नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज हम दिखाएंगे शैतानों के जुर्म की ऐसी वारदात जिन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे आप। फर्जी डॉक्टर खेल रहा था धर्मांतरण का खेल। बेटियों के साथ मां ने कर दिया पति का कत्ल। लव स्टोरी का हुआ खूनी अंत। पत्नी ने पति को सुला दिया मौत की नींद। लखनऊ से आई है ये सनसनीखेज खबर। मेडिकल कॉलेज में कार्डियो सेवा संस्थान चलाने वाला फर्जी डॉक्टर हुआ गिरफ्तार। मेडिकल कैंप के नाम पर मेडिकल स्टूडेंट्स का करता था ब्रेन वॉश। हिंदू लड़कियों पर बनाता था धर्मांतरण का दबाव। आइए देखते हैं पवित्र पेशे को शर्मसार करने वाली ये वारदात। लखनऊ का केजीएमयू पहले से ही धर्मांतरण के आरोपों और विवादों से घिरा हुआ। गौरतलब है कि साल 2025 दिसंबर में डॉक्टर रमीज मलिक को गिरफ्तार किया गया था, जिस पे लव जिहाद, धर्मांतरण और ब्रेन वॉश जैसे गंभीर आरोप लगे थे। और कल ही केजीएमयू प्रशासन एक फर्जी डॉक्टर हसन अहमद को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी दस्तावेज के जरिए डॉक्टर बन के घूम रहा था। बताया जा रहा है कि जो हिंदू लड़की एमबीबीएस डॉक्टर है, उसको प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने की साजिश रच रहा था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल इंस्टीट्यूट किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, इस जगह पर भविष्य के डॉक्टर कड़ी मेहनत के दम पर मरीजों को जीवन दान देने की कला सीखते हैं। वहाँ एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश हुआ है जिसने पूरे मेडिकल जगत को हिलाकर रख दिया। एक फर्जी डॉक्टर जिसने सफेद कोट पहना, गले में स्टेथोस्कोप डाला और मेडिकल छात्राओं को अपना शिकार बनाया। ये तस्वीर और ये आत्मविश्वास, पहली नजर में सब कुछ असली डॉक्टर जैसा, लेकिन हकीकत चौंकाने वाली। इंटर पास है, डॉक्टर का बोर्ड लगाता है, एप्रन पहनता है, आला लगाता है, डिग्रियां बांटता है, कैंप कराता है, कैंप की दवाइयां बांटता है। जब कार्रवाई होती है, जो काम ये लोग करते हैं, ये लोग बच्चों को प्रभावित करते हैं। मैंने जब एक बच्ची से पूछा कि बेटा तुम यहाँ पे क्यों आए, तुमने कोई परमिशन नहीं दी यूनिवर्सिटी से, तुमने आउटरीच कैंप हमारा होता नहीं किया, तो पहले उसने कहा कैंप से पहले उस बच्ची ने कि सर ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग पहले प्रभावित करते हैं, मानसिक रूप से उसको ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं बहुत अच्छे, तभी ये अपनी साजिश में सफल होते हैं। लखनऊ के केजीएमयू कैंपस में घूम रहा ये शख्स, नाम हसन अहमद। पढ़ाई सिर्फ 12वीं तक, लेकिन दावा डॉक्टर होने का। मरीज देखना, मेडिकल सलाह देना और डॉक्टरों जैसी बातचीत करना। यकीन नहीं तो खुद इसकी जुबानी सुनिए, फिर आगे आपको इसी जुबान से परत दर परत फर्जीवाड़े की पोल खोलेंगे। कितना पढ़े लिखे हो? 12 पास आउट हूँ। 12 पास आउट हूँ। 12 पास आउट, मेडिकल कैंप चला रहे थे। कहाँ से 12 पास आउट? कॉलेज कैंप हम पिछले 1 साल से लगवा रहे हैं। अच्छा। अभी फरवरी में रजिस्ट्रेशन हुआ कार्ड सेवा का। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसके बाद पैन कार्ड हमने अप्लाई किया था, वो रिजेक्ट हो गया था, अकाउंट नहीं खुल पाया था।
मेरा भी मकसद है कि हॉस्पिटल जाने की प्लानिंग है सर। हसम अहमद सिर्फ एक फर्जी डॉक्टर नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड भी है। आरोप है कि खुद को डॉक्टर बताकर मेडिकल कैंप लगाता था, छात्र छात्राओं से मेल जोल बढ़ाता और फिर उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता। हसम अहमद ने जालसाजी के लिए बाकायदा एक नेटवर्क तैयार किया। उसने पैरामेडिकल स्टाफ और छात्राओं को ईमेल और डाक के जरिए दिल्ली एम्स में होने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का फर्जी न्योता दिया। आरोपी ने छात्राओं को यकीन दिलाया कि उनका चयन इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए हुआ है। जब कैंप में गया तो मैंने 8-10 बच्चों को एमबीबीएस के अपने आके देखा, जिसमें 3-4 लड़कियां थी। अच्छा, ये कितने लोगों के लेके काम कर रहा था ये जो कैंप? कैंप में तो 20-25 लोग थे। पूछताछ में सामने आया कि वो छात्राओं को प्रभावित करने के लिए केजीएमयू के प्रवक्ता की डीपी का इस्तेमाल करता था। आरोपी ने स्वीकार किया कि सोशल मीडिया के जरिए छात्राओं से संपर्क कर उन्हें अपने जाल में फंसाता था। केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर के सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले पैथोलॉजी विभाग में सामने आए रमीज मलिक प्रकरण के बाद कुलपति के निर्देश पर जांच टीम बनाई गई। इसके बाद कैंपस की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। 20 अप्रैल केजीएमयू के पास लगे एक मेडिकल कैंप में करीब 20 स्टूडेंट्स मौजूद थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी कुछ हरकत ने शक पैदा किया। सूचना मिलते ही टीम अलर्ट हो गई। जांच में सामने आया कि एक संदिग्ध शख्स जो खुद को डॉक्टर बता रहा था। इसके बाद टीम ने घेराबंदी की और मौके से हसम अहमद को पकड़ लिया। डीन डॉक्टर के सिंह के मुताबिक ये पूरा गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से काम कर रहा था और टारगेट छात्राओं पर थी। उन्हें सामाजिक सेवा के नाम पर जोड़ा जाता, भरोसा जीता जाता। एक छात्रा ने बताया कि वो इसे केवल सोशल मीडिया एक्टिविटी समझकर शामिल हुई थी। प्रशासन ने लव जिहाद जैसे गंभीर एंगल पर जांच शुरू कर दी। हालांकि शारीरिक शोषण की खबरों पर संस्थान ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन हर पहलू की गहनता से पड़ताल जारी है। ये पहली बार नहीं है जब हसम अहमद ने धोखाधड़ी की हो। हसाम अहमद नाम के एक व्यक्ति के ऊपर विभिन्न आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उसके द्वारा मरीजों और उनके तीमारदारों से इलाज के नाम पे पैसे लेना, साथ ही उसके मोबाइल से विभिन्न फर्जी डॉक्यूमेंट्स का पाया जाना आदि चीज़ें अंकित हैं। इन संपूर्ण तथ्यों के आधार पे एफआईआर लॉन्च किया जा रहा है और विवेचना के दौरान जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। वो 3 साल पहले भी मरीजों के इलाज के नाम पर पैसे वसूलने के आरोप में पकड़ा गया था। इस बार उसने 8 लोगों का नेटवर्क बना रखा था, जिसमें कुछ मेडिकल संस्थानों के लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। लखनऊ के केजीएमयू से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला दिसंबर 2025 में सामने आया, जहां एक रेजिडेंट डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगे। प्रेग्नेंट करने, अबॉर्शन कराने और जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाने तक आरोप। इस केस ने न सिर्फ मेडिकल संस्थान बल्कि पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। केजीएमयू का ये मामला सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक सिस्टम के लिए चेतावनी भी है। आरोपी ने खुद माना कि वो केवल 12वीं पास है और एम्स कॉन्फ्रेंस के लिए उसने कोई अनुमति नहीं ली। केजीएमयू प्रशासन की कमेटी ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा, जिसके बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया। यानी बेहद ही शातिर ये फर्जी डॉक्टर था। महज 12वीं पास था और सिद्धार्थ नगर का रहने वाला था। लखनऊ के शिया कॉलेज से पढ़ाई करी थी। कुछ डॉक्टरों की मदद से ये एक अस्पताल खोलने वाला था। एरा मेडिकल कॉलेज इंटरगल यूनिवर्सिटी के कई लोगों के संपर्क में था। यानी कुल मिला के देखा जाए तो पुलिस अब पूरे मामले की जांच और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। खुफिया एजेंसी भी अब इसकी पड़ताल कर रही है, क्या ये कोई बड़े गिरोह के साथ तो नहीं, क्योंकि इसमें कुल मिला के देखा जाए तो धर्मांतरण का एंगल साफ तौर पर देखा जा रहा है। और ये प्रवक्ता डॉक्टर के सिंह ने कहा है इसके निशाने पर हिंदू लड़कियां थी। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली, लखनऊ। मध्य प्रदेश के महोबा से आई है रिश्तों के कत्ल की ये खबर। बेटियों संग मिलकर पत्नी ने बनाया पति के मर्डर का प्लान। आधी रात को दिया खूनी साजिश को अंजाम। जुए और शराब की लत से पूरा परिवार था परेशान। आइए देखते हैं रिश्तों के कत्ल की दिल दहला देने वाली ये वारदात।
यूपी के महोबा से एक ऐसा सच सामने आया है जिसने रिश्तों की नींव हिला दी है। 14 अप्रैल की वो सुबह जब एक नाली से लाश मिली तो किसी को अंदाजा नहीं था कि इस हत्या की साजिश के तार घर के अंदर से ही जुड़े हैं। महोबा का पनवाड़ी थाना क्षेत्र हैबतपुरा गांव के बाहर एक नाला, जहां सुबह के वक्त लोगों की नजर एक शव पर पड़ी। इस शव की पहचान हर नारायण प्रजापति के रूप में हुई। मौके पर पुलिस पहुंची तो परिजनों ने कहा कि हमें कुछ नहीं पता। महोबा पुलिस के लिए कहानी इतनी सीधी नहीं थी। शुरुआत में मामला संदिग्ध लगा, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी कहानी और भी खौफनाक होती गई। एसपी शशांक सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने जब जांच की कमान संभाली तो जो सच्चाई सामने आई वो हैरान करने वाली थी। ग्राम में एक नाला है, उसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। घटना का संज्ञान लेते हुए थाना बनवाड़ी की पुलिस, सीओ कुलपहाड़ और एडिशनल एसपी मैडम द्वारा मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। मृतक की पहचान इसमें हर नारायण प्रजापति उम्र लगभग 36 वर्ष के करीब की गई थी। पुलिस द्वारा हत्या में प्रयुक्त आला कतल रस्सी, लगभग 82,500 रुपए कैश, मृतक का टूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। सभी अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। विधिक कार्रवाई पुलिस के मुताबिक हर नारायण शराब और जुए का आदी था। उसने मवेशी बेचकर अपनी बेटी की शादी के लिए 82,500 रुपए जमा किए। परिवार को डर था कि वो इस रकम को जुए में उड़ा देगा और यही डर धीरे धीरे साजिश में तब्दील हुआ। आरोप है कि पत्नी रामप्यारी ने अपनी 3 बेटी ज्योति, सोनाली और पूजा, नाबालिग बेटे और बेटी के प्रेमी जयवीर के साथ मिलकर हत्या की प्लानिंग की। फिर एक रात सभी ने मिलकर रस्सी से हर नारायण का गला घोट दिया। हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई। शव को नाले में फेंक दिया गया, मोबाइल तोड़कर झाड़ियों में छिपा दिया गया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई। लेकिन पुलिस को परिवार के बयानों पर शक हुआ। एसओजी और सर्विलांस टीम की मदद से कड़ाई से पूछताछ हुई और आखिरकार पूरा राज खुल गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई रस्सी, 82,500 रुपए नकद और टूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद किया है। इस मामले में पत्नी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है। जो मृतक है वो शराब पीने, जुआ खेलने का आदी था। अभी हाल फिलहाल में उसने अपने जानवर बेच के अपनी बेटी की शादी करने के लिए लगभग 82,500 रुपए प्राप्त किए थे। लेकिन उसके द्वारा इस रुपयों को शराब और जुए में प्रयोग करने का सोचा जा रहा था, जिससे उसका परिवार बहुत क्षुब्ध था। परिवार के ना समझाने के बाद भी जब वो इस हरकत की तरफ बढ़ रहा था तो परिजनों ने क्षुब्ध होकर उसकी पत्नी, उसकी बेटियां, उसका नाबालिग पुत्र तथा उसकी पुत्री के मित्र द्वारा बेरहमी पूर्वक गला दबा के रस्सी से उसकी हत्या करके बॉडी को एक जगह नाले में फेंक दिया था। रिश्तों का कत्ल, लालच और डर की वजह से जहां एक पिता अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ रहा था, वहीं उसी घर में उसकी मौत की साजिश रची जा रही थी। महोबा का ये केस कई सवाल छोड़ता है। क्या लत इतनी खतरनाक हो सकती है कि परिवार ही कातिल बन जाए? महोबा में रिश्तों के कत्ल ने सबको शन्न कर दिया। यहाँ पत्नी ने अपनी ही 3 बेटियों के साथ मिलकर और उसके मित्र के साथ मिलकर पति हरिनारायण की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मवेशियों की बिक्री के 82,500 रुपये शराब में उड़ा देने के डर से खौफनाक साजिश रची। हत्या के बाद शव को पीछे के नाले में फेंक दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए दूसरे लोगों पर मुकदमा भी दर्ज करा दिया। फिलहाल पुलिस ने पत्नी, 3 बेटियों और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस पूरे मामले में जांच कर रही है। कैमरामैन कमल बिष्ट के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आई है रिश्तों के कत्ल की दिल दहला देने वाली ये खबर। पति की आए दिन की पिटाई से पत्नी थी परेशान। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने बनाया खूनी प्लान। आधी रात को दिया
साजिश को अंजाम। आइए देखते हैं खूनी इंतकाम की ये वारदात। प्रतापगढ़ के कुंडा के तुला के पूर्वा गांव में एक पत्नी ने अपने पति की गला दबा करके हत्या कर दी। पूरा मामला बीते शुक्रवार का है, जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ और प्रेमी के मित्र के साथ मिलकर के गला दबा करके हत्या कर दी। उसके बाद उसका प्रेमी और प्रेमी का मित्र वहां से फरार हो गए और पत्नी वहीं पे रुकी रही। चारपाई पे उसका शव वैसे ही पड़ा रहा। प्रतापगढ़ के हथीगवा थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति की लाश उसके ही घर के बाहर चारपाई पर पड़ी मिली। 40 साल का देवतादिन जो हमेशा की तरह रात को अपने घर के बाहर चारपाई पर सोने गया था, लेकिन उसकी सुबह नहीं हुई। मदरे की रहने वाली रीना यादव ने आकर सूचना दिया कि उसका पति देवीदीन यादव जो घर के बाहर खाट पर सो रहा था, किसी ने रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें हत्या की पुष्टि हुई। घर वालों ने देखा तो होश उड़ गए। देवतादीन का शव चारपाई पर पड़ा था, चेहरा खून से लथपथ था और सबसे चौंकाने वाली बात थी कि उसके गले पर मौजूद रस्सी के निशान। ये साफ था कि कोई सामान्य मौत नहीं बल्कि सोची समझी हत्या थी। इसके बाद परिवार वालों ने पुलिस को खबर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए, लेकिन सवाल वही था, घर के बाहर सो रहे व्यक्ति को किसने मारा। पुलिस के लिए चुनौती बड़ी थी। कोई सुराग नहीं, कोई चश्मदीद नहीं, लेकिन कानून की नजर से कोई बच नहीं सकता। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट जब आई तो उसने हत्या की गुत्थी को सुलझाना शुरू कर दिया। घटना वाले रात को जो उसकी पत्नी थी रीना यादव, वादनी मुकदमा है। इसका संबंध पड़ोस के गांव के रहने वाले सुभाष पाल बसवाही कुंडा का जो रहने वाला था उससे था, और वो अपने दोस्त गुड्डू पटेल के साथ इसके घर पर आया था, जिसे इसके पति ने देख लिया। देखने के बाद इन लोगों में विवाद हुआ। विवाद के क्रम में इन्होंने गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। इस अभियुक्तों को सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि रिपोर्ट में ये साफ हो चुका था कि मौत की वजह गला घोंटना था। अब पुलिस का शक उन लोगों पर गया जो उस रात घर के भीतर मौजूद थे। शक की सुई घर के अंदर घूम रही थी और वो शक सीधा जाकर रुका देवतादीन की पत्नी रीना यादव पर। जांच का दायरा बढ़ा तो पता चला कि यह हत्या के पीछे कोई डकैती या रंजिश नहीं बल्कि एक अवैध रिश्ता था। रीना यादव जो पति देवतादीन के साथ रहती थी, लेकिन उसका दिल किसी और के लिए धड़क रहा था। पुलिस के अनुसार रीना ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी सुभाष और एक साथी गुड्डू पटेल के साथ मिलकर खूनी साजिश रची। देवतादीन को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो गहरी नींद में था। गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन कहते हैं कि अपराध की दुनिया में भले ही अपराधी खुद को कितना भी शातिर समझे, लेकिन कानून के हाथ आखिरकार उसके गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। आरोपी को शक था कि पुलिस कभी न कभी उसे दबोच सकती है, इसलिए भागने की पूरी कोशिश कर रखी थी। पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी डीहा के दुआर नाला के पास मौजूद है। इसके बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में रीना यादव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी और इसी वजह से उसने अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक इस खौफनाक साजिश में तीनों ने मिलकर पूरी प्लानिंग की थी। वारदात को अंजाम देने के बाद इसे एक सामान्य मौत का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की सख्त जांच और तकनीकी सबूतों ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। अब तीनों आरोपी सलाखों के पीछे है और उनके खिलाफ हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये कहानी है रिश्तों के टूटने की, विश्वास के कत्ल की और उस खतरनाक अंजाम की जहां इश्क जुनून बनकर अपराध में बदल जाता है। पत्नी से कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो पत्नी आखिरी में टूट जाती है और वो बताती है
पत्नी रीना का साफ तौर पे कहना था कि हम और मेरा प्रेमी जो सुभाष है और उसका मित्र गुड्डू तीनों ने मिल करके अपने ही पति की हत्या की है और उसके बाद सुभाष और गुड्डू वहां से फरार हो गए। फिलहाल पत्नी और उसका प्रेमी और उसका मित्र पुलिस ने पकड़ लिया है और हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। कैमरामैन अभिजीत के साथ ज्ञानेंद्र मिश्रा, इंडिया डेली, प्रतापगढ़। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात में करेंगे कुछ और गुनहगारों का पर्दाफाश। तब तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।